वो लोमड़ी जैसे ही बच्चों के पास जा रहा था, अचानक से वो हवा में लटक गया। तभी वहाँ पे वो चिड़िया आ गई थी। उसने कहा, एक घने जंगल में एक चिड़िया और एक चिड़ा अपना एक सुंदर सा घोंसला बनाकर अपने दो बच्चों के साथ वहाँ पे रहता था। चिड़ा काफ़ी आलसी था, लेकिन चिड़िया ईमानदार, मेहनती और अपने काम में लगन रहती थी। सुनो, आकाश में बादल आने लगे हैं। हमें अपने घोंसले को काफ़ी सुरक्षित और मजबूत रखना चाहिए ताकि हमें आगे कोई परेशानी ना हो। हाँ, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो सारी व्यवस्था तुम्हें करनी पड़ेगी। चिड़ा बाहर जाने लगा, दाना खाने लगा और घोंसले में खाली हाथ आने लगा, लेकिन चिड़िया काफ़ी मेहनती से अपना काम करने लगी। बच्चों के लिए खाना और घोंसले के लिए तिनका भी लाने लगी। जब चिड़िया बाहर से घोंसले में आती तो उसके दोनों बच्चे प्यार से उसे बुलाते और चिड़िया भी बड़े प्यार से उन्हें खाना खिलाती। चिड़िया चिड़ा को भी समझाती और कहती, आप बहुत लापरवाह रहते हैं, आपको बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। मुझे तो इस बात की फिक्र रहती है कि अगर मैं नहीं रही तो मेरे बच्चों का क्या होगा। अरे ऐसा मत कहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। दूसरे दिन चिड़िया दाना लाने के लिए अपने घोंसले से बाहर निकल गई। रास्ते में बादल गरजे और बारिश शुरू हो गई। उस बारिश के साथ ओले भी आने लगी। जैसे ही चिड़िया अपने आप को बचाने के लिए एक पेड़ की तरफ जाने लगी, वैसे ही एक ओला उसके ऊपर गिरा और वो नन्ही चिड़िया उसकी वजह से घायल हो गई। कुछ ही देर में वो हमेशा के लिए खामोश हो गई। दूसरी तरफ चिड़िया और उसके बच्चे उसका इंतज़ार कर रहे थे। उन्हें क्या पता था कि अब चिड़िया कभी लौटकर नहीं आएगी। बरसात रुकने के बाद चिड़ा उड़कर चिड़िया को खोजने के लिए चला गया। वो हर तरफ बेसब्री से अपनी चिड़िया को ढूंढ रहा था। कुछ देर बाद उसने देखा कि पेड़ के नीचे चिड़िया का एक मृत शरीर पड़ा हुआ है। चिड़ा के ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। वो भयानक दर्द से कराहने लगा। वो कुछ भी नहीं बोल पाया। उसकी आंखें नम हो गई। उसे अपने बच्चों का ख्याल आने लगा और चिड़िया की कही हुई बातें भी उसे याद आने लगी। उसने कुछ दाने इकट्ठा किए और घोंसले पर पहुंच गया। उसके बच्चे रोज़ माँ की चोंच से ही खाना खाते थे, लेकिन आज पहली बार वो पिता के साथ ही खाना खा रहे थे। तभी उनमें से एक बच्चा बोला, मम्मी कहाँ चली गई? आज आप क्यों खाना खिला रहे हो? मेरे बच्चे, तुम्हारी मम्मी यहाँ से काफ़ी दूर चली गई है, तुम लोग खाना खा लो। मम्मी कब आएगी? वो तो भगवान के पास ऊपर चली गई है, अब वो वापस कभी लौट नहीं पाएगी। हम भी ऊपर भगवान के पास जाना चाहते हैं, हम भी मम्मी से मिलना चाहते हैं। ऐसा मत कहो मेरे बच्चे, आप रो क्यों रहे हैं? चिड़ा ने कोई उत्तर न देते हुए अपना मुंह घुमा लिया। उस दिन के बाद से चिड़ा घर से बाहर जाता और बहुत देर के बाद वापस घर लौटता। तब तक बच्चे भूख से परेशान हो जाते थे। एक दिन चिड़ा अपने साथ एक नई चिड़िया को लेके आ गया। दोनों बच्चे बड़े आश्चर्य से उसे देख रहे थे। चिड़ा ने दोनों बच्चों को खाना खिलाया और कहा, देखो ये तुम्हारी नई मम्मी है, ये अब से तुम्हारी देखभाल करेगी, तुम्हें इनकी बात माननी पड़ेगी। उसके बाद कुछ दिन बीत गए और चिड़िया ने 2 अंडे दिए। वो चिड़ा के बच्चों से नफरत करने लगी। तुम मेरे बच्चों से दूर रहो और इस घोंसले के आसपास में मत भटकना। एक दिन एक बच्चा अंडों के पास आने लगा।
तो ये देख के उस चिड़िया को क्रोध आ गया और उसने दोनों बच्चों को घोंसले से धकेल दिया। वो दोनों अपने छोटे पंखों के सहारे गिरने से बच गए। आज के बाद अगर तुम दोनों मेरे घोंसले के पास आए तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। मम्मी, हमें वापस ले लो, हमें तो ढंग से उड़ना भी नहीं आता। हाँ, हमें तो बहुत डर लग रहा है। दोनों बच्चे बेचारे चिड़िया को मदद के लिए पुकारते रहे, लेकिन बेरहम चिड़िया के पत्थर दिल ने उनकी एक भी बात नहीं मानी। दोनों बच्चे भूख से रोने लगे और आसपास खाना ढूंढने लगे। थोड़ी देर बाद उन्हें एक जंगली लोमड़ी उनके पास आती हुई दिखाई दी। वो दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा डर गए। उनमें से एक बच्चा बोला, मम्मी मम्मी हमें बचा लो, लोमड़ी आ रही है। लेकिन उस चिड़िया ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वो लोमड़ी उनके पास आ गई और वो उन दोनों के पास जा ही रहा था, तभी बीच में एक बंदर आ गया। उस बंदर ने उन दोनों बच्चों को अपने हाथ में उठा लिया और उस लोमड़ी को डांट कर वहाँ से भगा दिया। वो दोनों बच्चे भूख से काफ़ी परेशान थे। तभी एक और चिड़िया उड़ते उड़ते उनके पास आ गई। बच्चों, क्या तुम्हें बहुत भूख लगी है? बच्चा बोला, हाँ हाँ, हमें बहुत भूख लगी है। तुम्हारी माँ कहाँ है? वो ऊपर चली गई है, भगवान के पास। पापा ने हमें यही बताया था। पापा नई मम्मी लाए हैं, उस मम्मी ने हमें वहाँ से भगा दिया। चिड़िया समझ गई थी कि ये दोनों बच्चे बेघर और बेसहारा हैं। उसके बाद चिड़िया ने अपनी जादुई आंखें बंद करी और बच्चों के लिए खाना आ गया और बच्चों को पेट भर कर खाना खिलाया। उनके चेहरे पर रौनक आ गई। तभी उनमें से एक बच्चा बोला, आप कौन हैं? मौसी हूँ मैं तुम्हारी। तभी दूसरा बच्चा बोला, मौसी का मतलब क्या होता है? मौसी यानी कि तुम्हारी माँ की तरह हूँ मैं। तुम दोनों चलो मेरे साथ, मेरे पास बहुत बड़ा घोंसला है, हम तीनों आराम से रहेंगे। मौसी, अगर हमसे कोई गलती हुई तो आप हमें भगाओगी तो नहीं ना? नहीं मेरे बच्चों, मैं तुम्हें कभी अपने आप से दूर नहीं करूँगी। मैं तुम दोनों की बहुत अच्छे ढंग से परवरिश करूँगी। उन बच्चों की चिड़िया मौसी बच्चों की अच्छी तरीके से परवरिश करने लगी। उन्हें खाना खिलाने लगी, उन्हें प्यार करने लगी। तभी एक दिन बहुत ज़ोरों की बरसात शुरू हो गई और वो बारिश कई घंटों तक चलती रही। बाहर जाना मुश्किल था, लेकिन सबको बड़ी जोरों की भूख लग रही थी। तभी उस जादुई चिड़िया ने अपनी आंखें बंद करी और बच्चों को खाना खिला दिया। उस चिड़िया ने आसपास के और घोंसलों में भी खाना पहुंचा दिया था। जब बरसात बंद हुई तो वो चिड़िया उड़कर जंगल में चली गई। इतने में वही जंगली लोमड़ी उन बच्चों के पास आ गई। वो दोनों बच्चे काफ़ी डर गए थे और घोंसले से बाहर निकलकर खुद को बचाने की कोशिश करने लगे। वो दोनों बच्चे उस चिड़िया को बुलाने लगे, मौसी मौसी हमें बचाओ, यहाँ पे वो लोमड़ी आ गई है। वो लोमड़ी जैसे ही बच्चों के पास जा रहा था, अचानक से वो हवा में लटक गया। तभी वहाँ पे वो चिड़िया आ गई थी। उसने कहा, तुम अभी भी नहीं समझे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की? अब तुम इसी तरीके से लटके रहो। चिड़िया ने अपनी आंखें बंद करी तो वो लोमड़ी ऊपर से गिरकर नीचे आ गई। तभी वहाँ पे वो बंदर आया और उसने भी उसकी काफ़ी पिटाई की। इतनी पिटाई के बाद वो लोमड़ी वहाँ से डर कर भाग गई। वो चिड़िया, दोनों बच्चे और वो बंदर हंसते हुए उसे देख रहे थे।
चिड़िया मौसी उन दोनों बच्चों को अपने पास लेकर उन्हें प्यार करने लगी। उन दोनों बच्चों को सचमुच मौसी के रूप में माँ मिल गई थी।